मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नेताओं पर होने वाले राजनीतिक कटाक्ष और विरोध के अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे। इसी क्रम में गढ़ाकोटा के पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल भार्गव के आवास पर लगे कैबिनेट मंत्री के बोर्ड पर चस्पा किया गया एक पोस्टर स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। पोस्टर में व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा गया है, आदरणीय गोपाल भार्गव जी बने मुख्यमंत्री प्रश्न चिन्ह। वहीं उन्हें स्वयं घोषित मुख्यमंत्री बताते हुए प्रदेश की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जानकारी के अनुसार गढ़ाकोटा निवासी समाज सेवी अमित कुमार सोनी के द्वारा यह पोस्टर गोपाल भार्गव के आवास के बाहर लगे कैबिनेट मंत्री के बोर्ड पर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इसकी चर्चा होने लगी है। पोस्टर में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चिकित्सा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्य किया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि प्रदेश में व्याप्त समस्याओं को लेकर जिम्मेदार लोग अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। इसी व्यंग्यात्मक अंदाज में गोपाल भार्गव को स्वयं घोषित मुख्यमंत्री बताया गया है। हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जो स्वयं कहते हैं पिछले 20 सालों से वो कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में अभी विधायक हैं, लेकिन कई बार उन्होंने मंच से अपने आप को मुख्यमंत्री कहा है कि मुख्यमंत्री से कम पावर नहीं रखते हैं और अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित किया हुआ है। तो आज उनके निवास के बाहर हमने जाकर वहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री का बोर्ड लगा हुआ था, जो कई बार फेसबुक अपील की गई कि उससे जब आप मंत्री नहीं हैं तो वह बोर्ड क्यों लगा हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप, तो तब भी नहीं हटाया गया। लगभग 3.25 साल हो गए उनको विधायक बने हुए, लेकिन बोर्ड अभी तक कैबिनेट मंत्री का ही लगा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन का। तो मैंने सोचा जब आप स्वेच्छा से निकाल नहीं रहे हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री कहते ही हैं, तो क्यों ना उस बोर्ड पर मुख्यमंत्री निवास लिख दिया जाए। तो आज लिखा, चूँकि आदरणीय गोपाल भार्गव जी की चमक दमक इस बोर्ड के समान है। जो रेहली विधानसभा चमक रही है, लेकिन वास्तविकता में खस्ताहाल रेहली विधानसभा की ऐसी है। आप किसी भी विषय पर खड़े नहीं उतरे पिछले 45 साल में। आपने बीड़ी मजदूरों की लड़ाई से आपने अभियान की शुरुआत की, आज उनकी माली हालत किसी से छुपी नहीं है। गढ़ाकोटा में क्या पूरे रेहली विधानसभा में किस कदर का पलायन है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप खुद देखिए कि बेरोजगारी किस कदर की है। आपने कई बार 2003 की बात है, उमा जी जब गढ़ाकोटा आई तो आपने बस स्टैंड के मंच से कहा कि अब विधायकी का समय अब ख़त्म हुआ, अब कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं हम, हमारा उच्च स्तरीय दाखिला हो रहा है जैसे युवाओं का कॉलेज में होता है, और मैं अब पदोन्नति पे जा रहा हूँ, निश्चित ही अपने युवाओं के लिए काम करूँगा, रोज़गार लाऊँगा। 2003 से 23 और आज 26 आ गया, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की। चिकित्सा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। जिनके घरों के पीड़ित हुए हैं, जिनके घरों के असमय काल कबलित हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली है, उनसे पूछ लीजिएगा आप कि क्या हालत है चिकित्सा व्यवस्था की क्षेत्र में। संपूर्ण विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप किसी भी मुद्दे को देख लीजिए। आज आप मोबाइल पर वीडियो के माध्यम से लोगों को डराने का कार्य कर रहे हैं। 2013 की बात है, चुनाव की, मैंने एक मंच से युवाओं की रोज़गार की बात की, रोज़गार का मुद्दा उठाया कि आदरणीय आप भूल रहे हैं, आपने 2003 में बस स्टैंड में लोगों से वादा किया था कि आप युवाओं को रोज़गार देंगे। आज वो बूढ़े हो चले गए, लेकिन आपने युवाओं को रोज़गार की व्यवस्था नहीं की। आपने क्या किया? आज जो आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, FIR की दुहाई दे रहे हैं, 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 2013 के दिन आपने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया। ये कहाँ का न्याय है? आप न्याय की बात करते हैं, आप तो खुद अन्यायी हैं। आप डर फैला रहे हैं, अपने हिसाब से आप दंड देने की बात करते हैं। अपने हिसाब से दंड क्या होता है? जानलेवा हमला, लोगों को लुटवाना, पिटवाना, उनके धंधे चौपट करना। पूरे क्षेत्र में व्याप्त है कि गोपाल भार्गव जी पीठ में तो बार बाद में करते हैं, पहले बार पेट पर करते हैं। आप लोगों को इस तरह से डराने का काम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी हमारे शरीर में जान है और जब तक शरीर में जान है हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय।